सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 48 और आज मैंने दो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे जिसमें से एक था भारतीय एयरटेल और दूसरा था एचडीएफसी बैंक। और दोनों ने बहुत ही शानदार यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। भारतीय एयरटेल डे एंड में ऑलमोस्ट 2% जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी वहाँ से उसने 2% की मूवमेंट दी। और एचडीएफसी यहाँ पर बहुत ही शानदार, मतलब अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो एचडीएफसी ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 1% की मूवमेंट यहाँ पर दे दी। तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने कैसे पिक किए, तो आज मैंने ट्रेड स्कैनर का मदद से यहाँ पर ये दोनों स्टॉक पिक किए। सुबह सुबह जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड स्कैनर ओपन किया तो यहाँ पर है ना, सुबह मुझे लॉन्ग पोजीशंस दिख रही थी फन मोमेंटम इंडिकेटर में। तो एक बात तो क्लियर थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्टॉक्स रिकमेंड होने वाले वो बुलिश रहने वाले, राइट। तो हमें बुलिश वाले स्टॉक्स पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर मुझे लॉन्ग के पोजीशंस यहाँ पर दिखी, मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर इंट्राडे मनी फ्लो पर गया और यहाँ पर ट्रेंड ट्रैकर पर जुड़ने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई स्टॉक्स मिलता है या नहीं। तो सुबह यहाँ पर ट्रेंड ट्रैकर में तो कोई स्टॉक्स नहीं था, सिर्फ एक टाटा टेक था जो कि गिर रहा था। पर मैं गिरने तक मतलब यहाँ पर वो स्टॉक यहाँ पर ध्यान पर नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हो जो मोमेंटम था जो बुलिश की तरफ ही था। तो उसकी वजह से यहाँ पर मैंने ना टाटा टेक पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक्स पर देखने लगा कि यहाँ पर कोई स्टॉक्स मुझे मिलता है क्या नहीं। तो यहाँ पर सुबह सुबह पावर ग्रिड और एमएनएम ये दो स्टॉक्स दिख रहे थे जिस पर सुबह सुबह यहाँ पर मोमेंटम हो चुकी थी। पर यहाँ पर भारतीय एयरटेल बाद में यहाँ पर ऐड हुआ। जैसे यहाँ पर ऐड हुआ मैंने यहाँ पर क्लिक किया देखने के लिए कि क्या भारतीय एयरटेल में कोई मोमेंटम बन रही है या नहीं। तो सुबह सुबह यहाँ पर देखो भारतीय एयरटेल ने बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट जरूर दी थी। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई इसने बहुत ही शानदार तोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा रुका, राइट। तो जैसे यहाँ पर रुका और 10 EMA का सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने लगा 9:55 की कैंडल पर। तो तभी मैंने यहाँ पर 9:55 की कैंडल पर एक एग्रेसिव एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पर जैसे एग्रेसिव एंट्री ली तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही छोटा था, 0.20% था। तो और टारगेट भी यहाँ पर छोटा ही था, 0.40% का यहाँ पर मेरा टारगेट था। तो वो विद इन 1 कैंडल यहाँ पर मेरा अचीव हुआ और इसमें मुझे 500 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर हुआ, राइट। ये देखो ये मेरा धन का अकाउंट है। यहाँ पर देखिए मैंने भारतीय एयरटेल का 1880 का कॉल यहाँ पर बाय किया था। उसके बाद देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ यहाँ पर रैली मिली और डे एंड में तो इसने ऑलमोस्ट 2% की यहाँ पर रैली दे चुका था। तो यहाँ पर एक बढ़िया सी मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई। उसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर सिलेक्ट किया था ट्रेंड ट्रैकर पर। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शो होने लगा था। तो जैसे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आया तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में सुबह यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पर ये जो 12 जून का रेजिस्टेंस था यहाँ से गिरा था शार्पली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये मैंने मार्क करके रखा था एचडीएफसी बैंक के लिए कि अगर यहाँ पर आए तो यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ अगर ऊपर जाने लगे तो यहाँ पर टारगेट है और यहाँ से गिर भी सकता है। तो देखो यहाँ से एक शानदार रैली हमें मिली ऊपर की तरफ और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस जहाँ पर था वहाँ से रेजिस्ट करके गिरा, फिर साइडवेज होके वापस से ऊपर गया और उसी मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पर ही उसने डे एंड पर क्लोजिंग की। तो आज के दिन तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दो स्टॉक्स रिकमेंड हुए थे और दोनों में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम हम कैप्चर कर पाए। उसके बाद मैंने निफ्टी में भी एक एनालिसिस करके बताया था कि निफ्टी में क्या होने वाला है। यहाँ पर लाइव सेशन में मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ पर 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन क्लॉक में और बताइए कि क्या होने वाला है निफ्टी में आगे जाकर, राइट। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने 10:30 से 11 बजे यहाँ पर रेंज सिलेक्ट की और यहाँ पर जैसे ही गो पे क्लिक किया ना तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बन रही है, बेयर्स की पोजीशंस यहाँ पर इतनी बन नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ये जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा बेयर्स कहाँ पर बैठे। तो देखो 25,050 पर यहाँ पर बेयर्स बैठे थे और उसके बाद 25,100 पर यहाँ पर बेयर्स बैठे थे। तो देखो मैंने यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा के रख दी 25,050 पर और 25,100 पर। तो अगर मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ अगर ये टूटेगा ऊपर की तरफ और 25,050 को अगर तोड़ेगा तो ये 25,100 तक ये जरूर जाएगा, मतलब 50 पॉइंट की यहाँ पर मोमेंटम हमें मिल सकती थी। और देखो यहाँ पर क्या ही शानदार, यहाँ पर 25,050 जैसे ही टूटा 25,100 तक आया और उसके बाद यहाँ पर ही उसने डे एंड में क्लोजिंग कर दी। तो निफ्टी का भी एनालिसिस आज बहुत ही बढ़िया हमने ट्रेड फाइंडर का यूज़ करके यहाँ पर कर दिया। तो डे 48 भी बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया हम स्टॉक सिलेक्ट कर पाए। यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी एक बढ़िया सा प्रॉफिट हम बुक कर पाए और एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर कोई एंट्री ली नहीं थी, पर यहाँ पर एक रिकमेंडेशन ज़रूर दिया था मैंने कि एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है।
तो डे 48 भी बहुत ही बढ़िया रहा। मिलेंगे डे 49 में सीधा मंडे को, देखते हैं क्या इसी तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट कर पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।